तो ये थी हमारी नेसेसरी कंडीशन कि लिमिटिंग वैल्यूज दोनों साइड की, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की इक्वल होनी चाहिए। अब इसकी एक और सफिशिएंट कंडीशन है, क्योंकि तो भी हम कह नहीं सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक अनदर फंक्शन, एक और फंक्शन लेते हैं हम एफ एक्स, जिसमें एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब एक्स जीरो के बराबर नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू 1 है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो तब फंक्शन की वैल्यू 2 है। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन जीरो से कम है, या जीरो से ज़्यादा है लेकिन जीरो के इक्वल नहीं है। तो याद रखिए, नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग होता है लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, बट नॉट इक्वल टू जीरो। सो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, दैट मीन्स या लेस देन जीरो होगा या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। व्हेन एक्स इज इक्वल टू, जब हम नॉट इक्वल टू जीरो में आएगा कि या तो लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो लेफ्ट साइड में हम किसकी तरफ आएंगे, जीरो की तरफ। नॉट इक्वल टू जीरो में हमने जीरो की तरफ आना है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से। लेफ्ट साइड से जब हम जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं तो वैल्यू क्या है 1। नॉट इक्वल टू में होता है लेफ्ट साइड में या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा, बट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सो नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या बताया मैंने, या तो लेफ्ट साइड लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। तो लेस देन जीरो मीन्स लेफ्ट साइड और ग्रेटर देन जीरो मीन्स राइट साइड। सो जब हम लेफ्ट साइड से आएंगे, एक्स की तरफ जाएंगे, जीरो की तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड से, तो वैल्यू क्या है 1। और जब हम राइट साइड से जीरो की तरफ आएंगे तो वैल्यू क्या है 1। लेकिन दोनों साइड से 1 है, तो यहाँ से भी 1 है और यहाँ से भी 1 है। लेकिन एट एक्स इक्वल टू जीरो, बीच में हमने नॉच रख दी, तो बीच की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन जब एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जो वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन सी थी, एफ एक्स, एक्स गोज टू जीरो नेगेटिव। जब जीरो नॉट इक्वल टू जीरो में जीरो से कम हो, इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स गोज टू जीरो पॉजिटिव। जब हम लेफ्ट साइड से आए, जीरो के नेगेटिव साइड से आए तब भी 1, और जब राइट साइड से आए तब भी 1। ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल हैं, दैट मीन्स नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई है, दोनों की वैल्यू क्या है 1। लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1। अब आपने देखा जब जीरो की तरफ यहाँ से आया तो 1, यहाँ से आया तो 1, लेकिन बीच में जो x इज इक्वल टू जीरो है वहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, सेम नहीं है। तो इसको भी हम, इस ग्राफ को भी हम विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड से इधर आएंगे तो जीरो पर तो हमारी वैल्यू 1 नहीं है, वहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है 2। तो इट मीन्स यहाँ से पेन फिर लिफ्ट करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूटी होती तो हम सीधा ही राइट साइड से आते, जीरो को भी क्रॉस करके पूरी कंटिन्यूटी देते। लेकिन क्योंकि जीरो पर नॉच है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी 1 है, राइट साइड से आएंगे तो भी 1 है। जीरो की तरफ अगर हम लेफ्ट साइड से आए तभी 1, राइट साइड से आए तभी 1, लेकिन जीरो पे इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या है 2। तो इट मीन्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन, पेन उठाने के बगैर, बीच में ब्रेक है ना, जीरो पे ब्रेक है तो पेन को उठाना पड़ेगा, तो पेन उठाने के बगैर हम इसको ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते। इट मीन्स ये फंक्शन अभी कंटिन्यूस नहीं है। तो फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो नेगेटिव लेफ्ट साइड से, इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो पॉजिटिव राइट साइड से, और एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एफ ऑफ जीरो, ये सारे इक्वल होने चाहिए। यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वैल्यू क्या थी 1, और अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर भी ये 1 होती तो हम कह सकते थे फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि बीच में ब्रेक नहीं होती। और तब हम इसको विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम इसको कंटिन्यूटी में ड्रा कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे 1 है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या राइट साइड से करो तो 1 आएगा, लेकिन इक्वल टू जीरो पर ये 2 है। दैट मीन्स इसकी नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। लेकिन एक फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ नेसेसरी कंडीशन एफ ऑफ एक्स, एक्स गोज टू जीरो नेगेटिव लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, लिमिट एक्स गोज टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन की राइट साइड वाली वैल्यू, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज आप में इक्वल होनी चाहिए। ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फाइंडिंग
फॉर एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और सो एक फंक्शन के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू और राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट सभी इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो 1 है लेकिन इक्वल टू 0 पर ये 2 है, तो यहाँ पर भी अगर ये 1 होती तो हम इस फंक्शन को कहते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो चलिए, तो क्या कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स गोज टू 0 नेगेटिव इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to limiting value of the function at x goes to 0 positive, that means right hand limit, and is equal to f of 0 and value of the function at that point, these all should be equal to 0, then we can say that function is continuous at that point. अब continuity की definition क्या बनी, if function f on a subset of real numbers on its domain, आपको पता है कि जो भी फंक्शन होती है इसका एक डोमेन होता है और एक रेंज होती है। तो ये कह रहा है अगर कोई फंक्शन f है ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एज इट्स डोमेन, तो इसके डोमेन में रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं आपको पता, 1 2 माइनस वाले, प्लस वाले, अंडर रूट वाले, इन सबको रियल नंबर्स कहते हैं। तो कहता है लेट सी बी ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। चलिए इन रियल नंबर्स में से एक पॉइंट हम लेते हैं सी। सी कैन बी 2, इट कैन बी 3, जनरल पॉइंट हमने सी ले लिया। सी कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 7 एनीथिंग। लेट सी बी ए point in its domain, then f is said to be continuous at point c। तो फंक्शन का पॉइंट कौन सा है, c, तो c पे फंक्शन कब कंटिन्यूस होगी, तो मैंने अभी आपको बताया था कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एक्स गोज टू 0 इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एक्स गोज टू, ये c नेगेटिव था, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन x गोज टू c नेगेटिव एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स c गोज टू c पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। पॉइंट कौन सा था, c, पीछे पॉइंट 0 था, यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, c। जब तीनों आपस में इक्वल होंगे तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूड एट पॉइंट c। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द, सो इफ, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए फंक्शन इज सेड टू बी एट कंटिन्यूस एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू c। पॉइंट कौन सा लिया हम, x की वैल्यू ले ली c, if limiting value of the function at x goes to c negative left hand limit is equal to limiting value of the function at x goes to g positive, यानी कि right hand limit is equal to value of the function at that point, so f of c। so ये तीनों लेफ्ट साइड से फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, अगर तीनों इक्वल हैं वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूड एट दैट पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा था, x इज इक्वल टू c, c कैन बी एनीथिंग। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी हमें नहीं लेने पड़ते, इसके बदले इन दोनों के बदले एक जनरल लिमिट लेते हैं। यहाँ पर c नेगेटिव और c पॉजिटिव लिखा था, लेकिन दोनों को कंबाइन करें तो खाली c लिखा जाता है। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c, इसमें दोनों आ जाते हैं, c नेगेटिव और c पॉजिटिव इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ c। तब भी जब दोनों कंबाइन करके लिखे हों और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट हो, तब भी हम कह सकते हैं द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो चेक करते हैं, एक हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स जिसकी वैल्यू 2x है इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू 2x है, और अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो भी इसकी वैल्यू क्या है, 2x है। सो दोनों केसेस में फंक्शन की वैल्यू 2x है, तो लगता है ये फंक्शन कंटिन्यूस है। चलिए हम देखते हैं। अब फंक्शन को कंटिन्यूस करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, नाउ लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स गोज टू, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड होता है एक्स गोज टू 0 होता है 0 से ज़्यादा, यानी कि फंक्शन जो है उसमें एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा, 0 की से ज़्यादा क्या लेंगे, 0 प्लस एच इज इक्वल टू, तो क्या वैल्यू है फंक्शन की, जब x ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू है 2 इंटू एक्स, लेकिन x क्या लिया हमने 0 से ज़्यादा, यानी कि 0 प्लस एच, सो 2 इंटू 0 प्लस एच, और h की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो लिमिट खत्म हो जाएगा, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 प्लस 0, 2 इंटू 0 क्या आया 0। ये था लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो या नेगेटिव वैल्यू लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लेंगे नेगेटिव वैल्यू, लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव विच इज इक्वल टू 0, 0 नेगेटिव होता है 0 से कम, तो इसको हम लेंगे लिमिट x गोज टू, यहाँ पर जब हमने h में कन्वर्ट किया इसको, लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव, यहाँ पर लिमिट h गोज टू 0, तब जब h में लेते हैं तब यहाँ पर h गोज टू 0 आएगा। सो लिमिट 0 माइनस एच। अब x के बदले हमने कौन सी वैल्यू डालने हैं, जब लेस देन 0 होगा
उसमें x की वैल्यू 0 माइनस एच डालनी है, लेस देन 0 होगा ना, 0 से कम। तो लेस देन 0 कौन सी वैल्यू थी, वो थी 2x। तो 2x में x क्या डालना है, 0 माइनस एच। सो लिमिट h गोज टू 0, 2 इंटू 0 माइनस एच। और जब हम h की वैल्यू 0 देंगे तो 0 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, 0। जब h की वैल्यू 0 देंगे लिमिट खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, 0 माइनस एच बन जाएगा 0 माइनस 0। और 0 माइनस 0 क्या होता है, 0। 2 इंटू 0 क्या होगा, 0। अब आल्सो अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पे है, 0 पे। एफ ऑफ 0 क्या है हमारा, एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 क्या है, इक्वल टू में जब x इक्वल टू भी था ना, इक्वल टू 0, तो अब क्या था 2x। सो 2 इंटू एक्स, एफ ऑफ 0 क्या है 2 इंटू एक्स। और x क्या हमने लेना है 0, x इजकल टू 0। सो 2 इंटू 0 क्या हुआ, 0। सो राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव साइड, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ किस पे, 0 पे, इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 डाली तो फंक्शन क्या है 2x, 2 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, 0। अब तीनों, नाउ सिंस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x गोज टू 0, 0 पॉजिटिव, एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन x गोज टू 0 नेगेटिव इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0। तीनों आपस में इक्वल है, जो मैंने कहा था जब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई होए, जब तीनों आपस में इक्वल हो, वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। कल हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिए। जो चीज़ नहीं समझ आती है तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर डिस्कस कीजिए या फ़ोन पर डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।